हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे शॉर्ट ट्रिक की चैनल में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दिल्ली पुलिस का जो 20 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो लेके आई हूँ। मैं आपको एक एक करके इस शिफ्ट के जो भी प्रश्न आए थे उनके बारे में एक एक करके बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार कितने जाति के पदवी के थे? 5000। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, कबड्डी संबंधित सही कथन क्या है? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से हमें एक बताना था कि सही कौन सा है इनमें से। फिर आता है तीसरा प्रश्न हमारा, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? एक प्रश्न ये था हमारा। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, खो खो मैदान की माप कितनी होती है? फिर आता है हमारा पांचवा प्रश्न, 2022 राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता था उसको कुलप कहा जाता था। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न सातवां, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में कहाँ पर हुई थी? तो ये हमारी कानपुर में हुई थी। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, प्लेटीहेल्मिंथेस उत्सर्जन तंत्र में कितने छेद होते हैं? तो उनमें एक छेद होता है उत्सर्जन तंत्र का। फिर आता है हमारा 9वां प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज हमारी मैडम क्यूरी ने की थी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की हमारी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। फिर आता है हमारा 11वां प्रश्न, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हमारे लाल कृष्णा अडवाणी जी हैं। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, और वो है हमारा अगला प्रश्न 12वां प्रश्न। और 12वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, 1955 में गणतंत्र दिवस परेड कहाँ पर हुई थी? तो ये हमारी राजपथ पर, नई दिल्ली में है राजपथ, यहाँ पर हुई थी गणतंत्र दिवस की परेड। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो कमला नारायण जी को हमारे भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 15वां, पंडित एस बलेश भजंत्री का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित एस बलेश भजंत्री का संबंध हमारे शहनाई वाद्य यंत्र से है। फिर आता है हमारा 16वां प्रश्न, और वो है हमारा 16वां प्रश्न, कामायनी के रचयिता कौन है? तो हमारे कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर आता है हमारा 17वां प्रश्न, 1991 में एलपीजी नीति के वक्त वित्त मंत्री कौन थे? तो हमारे वित्त मंत्री कौन थे, ये प्रश्न था एक। फिर आता है हमारा 18वां प्रश्न, घूमरो डांस किस राज्य से संबंधित है? एक घूमर डांस अलग होता है और घूमरो डांस अलग है। तो ये है हमारा ओडिशा राज्य से संबंधित है घूमूरा डांस। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 19वां है हमारा प्रश्न, थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 विजेता कौन बना था? तो हमारा थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता हमारा भारत देश बना था। फिर आता है हमारा 20वां प्रश्न, कावटी अट्टम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कावटी अट्टम उत्सव हमारा तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। फिर आता है हमारा 21वां प्रश्न, बास्केटबॉल में
में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो बास्केटबॉल में हमारे खिलाड़ियों की संख्या है 5 है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, और वो है हमारा प्रश्न, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी कि कौन से वर्ष में शुरुआत की गई थी? 2001 में की गई थी। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारा, देश में गरीबी का आकलन कौन करता है? तो देश में गरीबी का आकलन हमारा नीति आयोग करता है। फिर आता है हमारा लास्ट प्रश्न 24वां, राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो हमारा राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो मैंने आपको 24 प्रश्न बताए हैं इस शिफ्ट के। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शॉर्ट ट्रिकी। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।